परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि इसको समझने में बहुत ज़्यादा विवेक की ज़रूरत होती है। लेकिन ये तभी समझ में आता है जब मालिक की कृपा होती है, बंदी छोड़ की दया होती है। और अगर उसकी दया नहीं है तो आप कितना ही जोर लगा लो, 1 घंटा 2 घंटा कितना ही सुन के चले जाओ, आपको समझ में नहीं आ सकती बात। समझ में उसी के आएगी जिस पर परमात्मा ने मोहर लगा रखी है। तो आज उसी सच्चे नाम की महिमा गाएंगे, उसी सतनाम की महिमा गाएंगे जिसके लिए बड़े बड़े संत इस दुनिया में आते हैं, हमें चेताते हैं, हमें समझाते हैं। लेकिन हम नादान जीव उनकी बात को समझ नहीं पाते और वही पुराने रीति रिवाजों में, पुराने ज्ञान में, उसी में उलझे पुलझे रह जाते हैं। लेकिन मालिक की कृपा होती है, कोई ना कोई संत आपके जीवन में जरूर आता है और वो आपको एक सही मार्ग पर आगे बढ़ाता है। अब वो कितना आगे बढ़ाता है, कहाँ तक लेके जाता है, ये हमें केवल तभी समझ में आता है जब हम ज्ञान को अच्छे से समझते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा शुरुआत नर्सरी से करता है, एलकेजी यूकेजी से करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। अब उसके जीवन में कोई एक गुरु नहीं है कि एक ही उसको नर्सरी करवा रहा है और वही तुम्हें पीएचडी करवा देगा उसको। उसके जीवन में कई गुरु आते हैं, पहली क्लास का गुरु, दूसरी क्लास का, 3rd क्लास का, 5th क्लास का, 10th क्लास का, 12th का, कॉलेज का, और वो आगे से आगे बढ़ता जाता है क्योंकि उसका लक्ष्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, ना कि गुरु के साथ बंध जाना। अगर गुरु के साथ बंधना है तो फिर तुम नर्सरी से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें नर्सरी वाले गुरु के साथ ही बांध दिया गया। नर्सरी वाला गुरु तुम्हें अच्छा लगा, तुम कहते हो मैं तो इसको छोड़ के नहीं जाता भाई आगे, तो आप नर्सरी में ही रहोगे सारी उम्र। तो इसीलिए कबीर साहब जो हमें भेद समझा रहे हैं कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित वंदिए जो शब्द बतावे दाव। तो आज उस शब्द दाव की महिमा गाएंगे, उसके बारे में जानेंगे, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि अगर आप किसी गुरु की शरण में हैं तो आपको वो कहां तक लेके जाएगा। आज इस पे विचार करेंगे। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। यानी एक ही दोहे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि इस बात को मत मान लेना कि सारे गुरु आपको परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। क्या सारे गुरु जितने भी टीचर हैं ये आपको डॉक्टर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या सारे टीचर आज तक जितने टीचरों से आपने पढ़ा है क्या वो आपको इंजीनियर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या जितने सारे टीचर आपने आज तक पढ़े क्या साइंटिस्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये योगदान डाल सकते हैं। 5वीं वाले ने 5वीं पढ़ा दी, 7वीं वाले ने 7वीं पढ़ा दी, 10वीं वाले ने 10वीं पढ़ा दी, योगदान तो दे दिया इन लोगों ने, लेकिन ये पूर्ण गुरु नहीं है। ये पूर्ण गुरु नहीं है। यानी इनका आपके जीवन में रोल तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पूर्ण रोल नहीं है कि आप कहो कि हाँ ये गुरु मुझे मिल गया अब मैं संतुष्ट हो गया। नहीं हो सकते। 5वीं वाला 5वीं ना पढ़ा तो तुम छठे में कभी आ ही ना पाते। 7वीं वाला 7वीं ना पढ़ा तो तुम कभी 8वीं में आ ही ना पाते। यानी हर गुरु का तुम्हारे जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि पूर्ण गुरु कौन है? शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। मोर का मतलब होता है जैसे दूल्हा अपने सिर पे मोर लगाता है। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं दूल्हे के, कहो दूल्हे से भी ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहन रखे उन्होंने। दूल्हे ने 10,000 का सूट पहना है, वो 50,000 का पहन के खड़ा होगा, लेकिन वरमाला दूल्हे के सिर में ही गले में पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने मोर बांधा हुआ है। इसी प्रकार गुरु चाहे कोई भी हो, जो सिर पे धारण करने लायक है वो केवल शब्द विवेकी पारखी गुरु है। इन तीनों को अच्छी तरह याद रखो, शब्द विवेकी
पारखी। ये होता क्या है? शब्द विवेकी पारखी। शब्द तो सारे दे रहे हैं, हर गुरु कह रहा है मुझसे शब्द ले लो, मुझसे शब्द ले लो, मुझसे नाम ले लो, आओ नामदान दे देते हैं, हर गुरु कह रहा है और हम ले भी रहे हैं। जो गुरु दे रहा है हम ले भी रहे हैं, तो फिर आगे विवेकी की जरूरत कहां से पड़ गई? शब्द विवेकी पारखी। गुरु जी ने कोई भी नाम दिया आपको, A to Z आपने ले लिया। अब इसमें विवेक की जरूरत, परख की जरूरत पड़ी कहां? विवेक और परख क्या होता है ये भी समझ लो। विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य का निर्णय करने वाला। जो सही और गलत का निर्णय करे उसको विवेक कहते हैं कि ये बड़ा विवेकी है, ये हर बात का निर्णय करता है। और पारखी कहते हैं परख करने वाले को कि ये चीज असली है कि नकली है। यानी वो पक्षपात, पारखी कभी पक्षपात नहीं करता, वो तो परख करता है। सुनार के पास कोई सोने की अंगूठी देने आया और कहता है इसका मुझे पैसा दे दो, वो ये नहीं देखता कि चाचा आया, चाची आई, मामा आया, मामी आई, भाई आया, बहन आई। वो क्या करता है? बिना पक्षपात किए वो केवल ये देखता है कि कितना इसमें अशुद्धि है और कितनी शुद्धि, परख करता है वो उस चीज की। तो इसी प्रकार शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मौर, और गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। सब गुरुओं को सलाम है, सब गुरुओं को बंदगी है, लेकिन हमें यह पता करना पड़ेगा कि जिस गुरु की शरण में मैं जुड़ गया हूं वो कहां तक उसकी ठौर है, वो कहां तक लेके जा रहा है मुझे। 5वीं वाला 5वीं तक ही रहेगा, 6ठी तक नहीं पहुंचा सकता तुम्हें कि 6ठी में पढ़ाने लग जाए वो तुम्हें, उसका अलग टीचर मिलेगा। तो हमें परख करनी है शब्द की, हमारे गुरु ने हमें क्या शब्द दिया है। अब शब्द की परख कैसे करेंगे? हमें क्या पता शब्द की परख कैसे होती है? जो गुरु जी ने दिया हमने ले लिया, अब उसमें हमारा क्या रोल रहा? हम तो जपने के लिए बैठे। गुरु जी आप राम कहोगे राम जपेंगे, आप श्याम कहोगे श्याम जपेंगे, आप ज्योत निरंजन ओंकार कहोगे ज्योत निरंजन ओंकार जपेंगे, आप कुछ भी कहोगे वो जपेंगे। राधा स्वामी वाले राधा स्वामी दे देंगे, तुम राधा स्वामी जपोगे, उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा रोल ही नहीं है। तो शब्द विवेक की पारखी क्या चीज है इसको समझो। शब्द कितने प्रकार का होता है? शब्द 4 प्रकार का होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में, सारी गुरुवाई में शब्द 4 प्रकार के ही होते हैं। पहला प्रकार का जो शब्द होता है उसको कहते हैं जाप, जो आप अपने मुख से जप रहे हो। कोई भी नाम दे दिया किसी गुरु ने, बोलने लिखने पढ़ने वाला, उसको जाप कहते हैं। हिंदू बाबा मिल गया तो उसने आपको राम राम दे दिया, वृंदावन वाले बाबा मिल गया वो आपको राधे राधे दे देगा, कोई मुसलमान बाबा मिल गया वो आपको अल्लाहू अल्लाहू करवा देगा, कोई सिख बाबा मिल गया गुरुद्वारे वाला वो आपको वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा देगा, कोई ईसाई मिल गया वो हालेलुया जपवा देगा। यानी हर बाबा शब्द के अधीन है। बिना शब्द के कोई बाबा किसी को शिष्य नहीं बना रहा है। और शब्द भी कौन सा दे रहा है? जो उसके धर्म में प्रचलित है। कभी हिंदू गुरु आपको कभी नहीं कहेगा अल्लाहु अल्लाहु जपो, बता दो कोई कहता हो तो। कभी सिख गुरु आपको यह नहीं कहेगा कि तू भाई राधे राधे जप, कभी नहीं कह सकता वो। क्यों? क्योंकि वो सब अपने अपने धर्म के बंधन में हैं। वो सब अपने अपने धर्म के चलाए हुए नामों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो किसी और को नहीं जपवाते। लेकिन दे सब जाप ही रहे हैं, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु। इसमें समानता क्या है और इसमें भिन्नता क्या है? भिन्नता यह है कि ये सारे नाम अलग अलग दिखाई देते हैं। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये तो हो गई भिन्नता। अब समानता क्या है? समानता यह है कि ये सारे नाम अक्षरों से बने हुए हैं, ये सारे अल्फाबेट से बने हुए हैं। जो हमारी भाषा में 52 अक्षर आते हैं, आ आ ई उ का खा गा, ये सारे आप काउंट करोगे तो 52 हो जाएंगे। इन्हीं 52 अक्षरों से सारे दुनिया के नाम बनाए गए हैं। ये समानता है। जैसे एक मैदे से आप मटरी बना लो, मट्ठी बना लो, आप कुछ और आइटम बना लो, मैदे की तमाम चीजें बन जाती हैं अलग अलग डिजाइन की।
अब आप कह रहे हो मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मुझे डॉक्टर ने मना किया ये खाने से। अरे वो भी उसी से बनी है। मटरी खाने से मना किया डॉक्टर ने, मट्ठी खा रहा है, बनी तो उसी से है, नुकसान उतना ही करेगी। यानी भिन्नता क्या है कि उसके शेप अलग अलग हैं, और समानता क्या है कि वो एक ही तत्व से बनी हुई है। मैदे की सारे पकवान हैं। तो इसी प्रकार जो लोग राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, यहोवा, जितने भी नाम है भगवानों के अलग अलग, ये जिनको अलग अलग मान के बैठ गए हैं, यही अज्ञानता है। असल में ये सारे नाम एक ही हैं, और क्या है? जाप हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं पहले प्रकार का नाम क्या है? जाप। और दूसरे प्रकार का नाम क्या है? अजपा। अजपा क्या होता है? ऐसा गुरु जब मिल जाए जो हमें मंत्र जपने के लिए ना दे, हमारे श्वासों में चलवा दे। जैसे हिंदू गुरु मिल गया, वो क्या कहेगा? बेटा जपो सोहंग, तो श्वास अंदर गई, सो बाहर छोड़ी, हंग, सो हंग, सो हंग, 24 घंटे चलेगा ये आपके साथ। यानी आप कुछ भी काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, सांस तो ले ही रहे हो ना। तो श्वास लेते लेते ही नाम चल रहा है, आपको अलग से कुछ जपने की जरूरत नहीं है। जितनी बार सांस लिया उतनी बार नाम जप लिया। इसी को दोहे में, इसी को वाणियों में यूज किया जाता है। श्वासा की माला पे सिमरू में तेरा नाम, यानी श्वासों की ना माला पे सिमरूंगी, मैं मुंह से नहीं बोलूंगी कुछ भी। मुंह से राम राम अल्लाह अल्लाह ना बोलती, मैं श्वासों में बोलूंगी। हिंदू गुरु मिल गया, सोहंग दे दिया। मुसलमान मिल गया, अल्लाहू, श्वास ली तो अल्लाह, छोड़ी तो हु, अल्लाहू, अल्लाह, वो श्वासों में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। सिख गुरु मिल गया तो श्वासों में वाहिगुरु वाहिगुरु, जैसी सांस ली वाहे, छोड़ा गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, यानी दे सब मंत्र ही रहे हैं, श्वासों पे चलने वाला, लेकिन दे अलग अलग रहे हैं। इसलिए लग रहा है तेरे गुरु ने कुछ और दिया है, मेरे गुरु ने कुछ और दिया है। तेरे गुरु ने मटरी दी है, मेरे गुरु ने मट्ठी दी है। अरे दोनों ने एक ही दे दिया, मैदा ही दे दिया। अब ये हो गए दो प्रकार के नाम, जाप, अजपा। अब तीसरा है अनहद। वो कैसे? वो कानों में उंगलियां डाल के हमारी काया के अंदर 5 तत्वों की 5 धुनों को सुनाने का ज्ञान है। ये ज्ञान ज्यादातर उन आश्रमों में चल रहा है जो लोग अनहद नाद को परमात्मा समझते हैं, जो शब्द धुन को परमात्मा मानते हैं, लेकिन वो एक की जगह 5 में फंस गए, 5 शब्दों में अटक गए। अब ये 5 शब्द कहां से आ गए? ये 5 धुनें हैं किसकी? ये 5 धुनें हमारे 5 तत्वों के शरीर की है। आकाश, वायु, अग्नि, धरती और जल, इन्हीं 5 तत्वों से ये हमारी काया बनी है। और हर तत्व का अपना अलग स्वरूप है, उसकी अपनी अलग आवाज है। बाहर बारिश हो रही है तो आप कभी नहीं कहोगे कि बाहर चट्टान टूट के गिर रही है, उसकी आवाज अलग है। जब चट्टान गिरेगी तो उसकी आवाज अलग है, बारिश की आवाज अलग है। हवा चलेगी तो तुम कभी नहीं कहोगे कि आग की आवाज आ रही है, आग की आवाज अलग है। जंगल में आग लगती है, देखो आग की कैसी आवाज आती है। यानी हर तत्व की अलग अलग आवाज है। और जो योगी कानों में उंगलियां डालकर इन्हीं तत्वों की आवाज को सुनते हैं, वो इसी माया में उलझ पुलझ के रह जाते हैं। यानी अनहद नाद भी परमात्मा का असली नाम नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि ये एक नहीं 5 हैं। परमात्मा एक है कि 5 हैं? एक है। बस इसी को समझना है, परमात्मा एक है लेकिन शब्द 5 आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि ये तत्वों की धुनें हैं, नाशवान तत्वों की। आज हैं, कल नहीं है। दिल की धड़कन देखो 24 घंटे चल रही है, ये भी एक आवाज है। सांस देखो, सांस की भी एक आवाज है। नाड़ी देखो, नाड़ी की भी एक आवाज है। लेकिन कब तक? जब तक ये 5 तत्व चलायमान है। जैसे ये शांत हो जाएंगे, खत्म। पानी बह रहा है, देखो कितनी आवाज है। पानी एक जगह रुक गया, अब बताओ पानी की कौन सी आवाज है? हवा चल रही है साए साए करके, समझ में आ रहा है तूफान की आवाज है, और बिल्कुल शांत है, बताओ क्या आवाज है?
इसी प्रकार पांचों तत्वों में जो आवाजें हैं और जिसको योगी मान के बैठ गए कि ये परमात्मा की धुन है, ये सब नकली ज्ञान है, ये सब नकल है, ये माया है और इसी माया से परे होना है। तो 3 प्रकार के नाम हो गए, जाप, अजपा, अनहद। अब इन्हीं तीनों में सारे संसार के गुरु अटके पड़े हैं। या तो मंत्रों में अटके पड़े हैं, राधे राधे जप लो, राम राम जप लो। कोई और बड़ा आ गया, भोले शंकर शिव ओम नमः शिवाय जप लो। कोई और बड़ा आ गया, कुछ और नाम लेके बैठा होगा, बड़ा सा मंत्र। मुसलमान आ गया तो अल्लाह अल्लाह में फंसा दिया उसने। ईसाई आ गया तो गॉड गॉड में लगा दिया। सिख आ गया तो वाहिगुरु वाहिगुरु में। कहने का मतलब दे सबई नाम दे रहे हैं, लेकिन जो असली चीज देने वाली है उसका भेद नहीं जान रहे। ये दे रहे हैं तुम्हें केवल नाम। जैसे पानी का एक नाम है, हिंदुओं ने पकड़ लिया जल, अंग्रेजों ने पकड़ लिया वाटर, साउथ वालों ने पकड़ लिया नीर तोय। अब पानी एक, लेकिन उसके नाम अनेक, जल वाटर नीर तोय पानी। अब पानी जो तत्व है वो है असली वस्तु, और पानी के नाम जो हैं वो है नकली वस्तु। जितना मर्जी गला सूख जाए, आप कितना भी नाम जप लो, पानी पानी, वाटर वाटर, जल जल, ये गला गीला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नकली पानी से नहीं गीला होने वाला। नकली पानी क्या है? जो तुम्हारे मुंह से अक्षर निकल रहा है, पानी, ये नकली नाम है। और असली वस्तु कहां है? जग में पड़ी है, ग्लास में पड़ी है। वो पियोगे तब बात बनेगी। यानी उसी वस्तु के नाम जपने से वस्तु नहीं मिलेगी। अगर राम को पाना चाहते हो तो राम राम जप रहे हो, तो परमात्मा यानी राम को पाने में सबसे बड़ी अड़चन है ये नाम। अगर वाहिगुरु को पाना चाहते हो और वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हो, तो वाहिगुरु वाहिगुरु करना सबसे बड़ी अड़चन है वाहिगुरु को पाने में। अगर अल्लाह को पाना चाहते हो और अल्लाह अल्लाह जप रहे हो, तो समझ लो अल्लाह अल्लाह जपना सबसे बड़ी अड़चन है अल्लाह को पाने में। प्यास लगी है, डायरेक्ट पानी तक पहुंचना है, और अगर तुम पानी पानी जपने में लग गए तो समझ लो प्यासे मरोगे एक दिन। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जाप, अजपा और अनहद, इन तीनों से बच जाओ। साहिब समझा रहे वाणी में, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। यानी जाप मरे, तुम कोई भी नाम ले लो, कब तक जप सकते हो? कब तक चलेगा ये नाम? जब तक तुम हो, तुम जिंदा हो तो जो जितने मर्जी नाम चला लो, राम 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 राम, और जैसे ही प्राण निकल गए नाम खत्म। अब बोल के दिखाए कोई राम, मुसलमान है तो बोल के दिखाए अल्लाह, सिख है तो बोल के दिखाए वाहिगुरु। कब तक बोल पाए? जब तक घट में प्राण है। तो कह रहे हैं जाप मरे, यानी तुम्हारी देह खत्म हो गई, तुम मरे तो जाप भी मर गया। अजपा मरे, श्वासों पे नाम कब तक जपोगे? जब तक श्वास चल रही है। जैसी तुम्हारी काया खत्म, श्वासों का नाम भी खंडित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो नाम। तो कह रहे हैं अजपा मरे, कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की धुनें सुन रहे हैं। कब तक? जब तक ये बज रही हैं। जैसे ही शरीर शांत हो गया, ये धुन भी खत्म हो जाएंगी। तो कहते हैं अनहद भी मर जाए। अब क्या करना है? सुरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए। अब ये जो शब्द है ये क्या है, इसको समझना है। ये हमारे परमात्मा का असली नाम है, और ये किसी का अलग अलग नहीं है कि हिंदुओं का परमात्मा अलग है, सिखों का परमात्मा अलग है, मुसलमानों का परमात्मा अलग है। बिल्कुल नहीं। ये हम सबका जो परमपिता परमात्मा है, ये उसका नाम है। और ये नाम क्या है? ये नाम सत्य है। इसी को सत्य कहते हैं।